महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtated.com, यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़। ओम ह्रीं नमो अरहन्ताणम्, ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम्, ओम ह्रीं नमो आयर्याणम्, ओम ह्रीं नमो उवजायाणम्, ओम ह्रीं नमो लोहे सव्वसाहुणम्, ऐसो पंच नमोकारो सर्वपावपणासनो मंगलाणं च सब्बेसिं पडमं हवै मंगलं, पडमं हवै मंगलं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। भाइयों बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा बहुत सुंदर विषय है सिद्धांत और आचरण। इसको हम कहते हैं कि थ्योरी एंड एक्शन। कोई भी काम करने के लिए, कोई प्रोजेक्ट बनाने के लिए, जीवन का निर्माण कराने के लिए, जीविकोपार्जन करने के लिए, गृहस्थी को चलाने के लिए, कोई भी कार्यक्रम हो, उसका पहले सिद्धांत होना जरूरी है। सिद्धांत बिना हम जो है वो कार्य क्रियान्विति में नहीं बदल सकते हैं। क्रियान्विति का अर्थ होता है आचरण। पहले सिद्धांत बनाओ, फिर उसको आचरण में डालो, उसको एग्जीक्यूट करो। इस विषय को हम दोनों तरफ से समझना चाहेंगे, यानी कि हमारा व्यवहार जगत और निश्चय जगत। हम सनातन सत्य कार्यक्रम में दोनों जगत को साथ लेकर के चलते हैं। हमारा व्यवहार जगत है वो भुगतान का जगत है, और निश्चय जगत है वो मुक्ति का जगत है। या अगर हम केंद्र में देहाध्यास रखें तो वह लाइव कर्मों का बंधन भी हो जाता है, और आत्मा अगर केंद्र के अंदर है तो वह मुक्ति का मार्ग बन जाता है। साधन वही है, केंद्र क्या है? मुख्य बात निश्चय लय के अंदर केंद्र का महत्व होता है। तो या शरीर केंद्र में है या आत्मा केंद्र के अंदर है। ये दो बातें, ये दो मार्ग मुख्य होते हैं। तो भाई और बहनों, पहले हम व्यवहार जगत को लेते हैं। व्यवहार जगत के अंदर थ्योरी एंड एक्शन, सिद्धांत और आचरण। जैसे कि आपने एक सिद्धांत, जो कि हमारी शाश्वत युक्ति है कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। इस सिद्धांत को जो है कोई बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर, बड़ा दुकानदार, बड़ा प्रोड्यूसर और रियल एस्टेट का धंधा करने वाला, चाहे दुनिया का कोई भी काम करने वाला हो, उसने अपने प्रतिष्ठान के अंदर नैतिकता की देवी को बिठा दिया और बड़े शब्दों में लिख दिया कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो वो उसका सिद्धांत बन गया। इसका अर्थ क्या हुआ? बड़ा मॉल है, उसमें हजारों तरह के आइटम हैं, हर आइटम पर रेट फिक्स लिखी हुई है और वही स्कैन की जाती है, और वो जो रेट डिसाइड होती है परचेज रेट प्लस ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट में दो बातें होती है, नेट प्रॉफिट प्लस खर्चे। कोई भी जो मालिक होता है उस दुकान का, उस मॉल का,
तो वो तय करता है, सबसे पहले आचरण बनाता है और वो तय करता है कि मुझे मेरे परिवार का भरण पोषण करने के लिए 10% नेट प्रॉफिट चाहिए। तो 10% और 5% ग्रॉस यानी खर्चे लगते हैं, मुनीम के खर्चे, दुकान के खर्चे, बिजली के खर्चे, एसी के खर्चे इत्यादि इत्यादि। तो वह 15% परचेज रेट पर जोड़ करके हर एक पे जो है प्रिंट करने का स्टिकर लगाएगा। हजारों तरह के आइटम हैं, हर आइटम स्कैन हो करके, चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे महिला हो, चाहे पढ़ा लिखा हो, चाहे अनपढ़ हो, चाहे चपरासी हो, चाहे अफसर हो, कोई भी हो, सब के लिए एक ही रेट है और सब के लिए वो दरवाजा खुला है, स्कैन हुआ और आपको पेमेंट करना है। यानी कि इतनी पारदर्शिता बन गई कि जो है उस व्यक्ति के इतने ग्राहक लग जाते हैं, मोल खचाखच भरा हुआ रहता है, क्योंकि उसका सिद्धांत पावरफुल है। मुझे 15% कुल चाहिए, न 16 चाहिए, न 14 चाहिए। तो ये बात बिल्कुल एकदम जायज हो जाती है। व्यक्ति उस बात पर भरोसा करते हैं और वो जो भी चीज परचेज जहां से भी करता है, वायबिलिटी, लोगों की उपयोगिता को देख के करता है। ऐसा नहीं कि खाली थर्ड क्लास आइटम आ जावे, घर ले जाते ही टूट जावे, जिसका कोई उपयोग नहीं है, वैसा वो परचेज भी नहीं करता है। जो कि दूसरे लोग, ठेले वाले लोग, जिनको धोखाधड़ी करना होता है, वो 5 रुपए की चीज के 50 बनाते हैं और वो नकली चीज होती है, घर ले जाते ही टूट जाती है। एवरीथिंग ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, यानी कि वह पीतल का झोल चढ़ा करके सोने के भाव बेचता है, धोखा देता है। इसका मतलब यह है, उसका सिद्धांत है कि डिसऑनेस्टी, तो वह व्यक्ति जल्दी ही बदनाम हो जाता है और जो है मार्केट से आउट हो जाता है। लोग उसकी निंदा करते हैं और जेल भी हो सकती है। तो देखिए, एक व्यक्ति ने सिद्धांत बनाया और उसका आचरण यानी क्रियान्विति देखिए, उसको खूब लंबा चौड़ा प्रॉफिट, इतना वो चाह रहा था, उससे 100 गुना 50 गुना हो गया। तो उस व्यक्ति ने अपना और सिद्धांत बनाया कि मेरे परिवार के लिए तो इतना खर्चा चाहिए, उससे 100 गुना बढ़ रहा है। मूल बात है, वो पैसा बढ़ता है, पुण्योदय से बढ़ता है। खाली सिद्धांत और जो है मार्केटिंग कहिए, उससे नहीं होता है। उसके पुण्योदय के कारण जो पैसा बढ़ता है, वह लोक कल्याण और जगत कल्याण, परोपकार, जय जगत में लगाता है। लूले, लंगड़े, अपाइज, मूक, बधिर, अनाथ और जो विधवा यानी हमारे समाज में अभावग्रस्त लोग हैं, उनको वो राहत पहुंचाता है। रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार वो मुहैया कराता उसको। मैं आपको दुनिया के बड़े बड़े रिचेस्ट लोगों का 1 मिनट में बताना चाहता हूं कि हमारे भारत में टाटा, बिरला, सिंघानिया इत्यादि बड़े बड़े सेठ हुए हैं। वो उनके मस्तिष्क के अंदर सिद्धांत बना। वो जब घर से निकले थे, घनश्याम दास जी बिड़ला, तो ऐसा कहा जाता है, उन्होंने सिद्धांत बनाया कि मुझे लोगों का परोपकार करना है। पैसे बिना परोपकार नहीं हो सकता, क्योंकि शरीर से किया जाएगा वो तो लिमिटेड होगा, घंटा 2 घंटा 3 घंटा ही दे पाएंगे। मुझे तो बड़े स्केल पे परोपकार करना है। तो ऐसे लोग जब घर से चले थे पिलानी से, घनश्याम दास जी बिड़ला, उनके पास में उनके गुरु ने कहा कि तुम पूर्व दिशा में जाओ और काला और सफेद रंग का व्यापार करो, जो है गुड्स का। उनके पास कलकत्ता पहुंचने का किराया नहीं था,
तो उन्होंने पिलानी का एक ब्राह्मण था, धनाढ्य था, उसके पास अपने बर्तन गिरवी रख करके और वो आए तो ऐसा बताया जाता है उनके गुरु ने कहा था कि तुम्हें रास्ते के अंदर अगर सांप भी मिल जाए तो तुम आगे से आगे बढ़ते रहना, पीछे मत मुड़ना। वास्तव में सांप आया और वो अड़िग रहे रास्ता निकाल करके। वो तो उसकी परीक्षा थी सांप की, गुरु ने उसकी परीक्षा ली, वो चले गए, उन्होंने अरबों रुपया कमाया। ऐसे के ऐसे हमारे जमशेद जी टाटा थे, हमारे जेके सिंघानिया थे, और भी बहुत से लोग, किन किन का नाम लो, हमारा इतिहास भरा पड़ा है। उन्होंने सिद्धांत बनाया, लोक कल्याण, परोपकार और जय जगत का जो है बनाया कि लोगों की हम सेवा करें, मानव जीवन में आए हैं तो ऑनेस्ट इज द बेस्ट पॉलिसी हुआ। और बिल गेट्स को देखिए, विश्व का रिचेस्ट व्यक्ति जो 97% करोड़ों अरबों रुपए जो है लोक कल्याण के अंदर लगाता है, लोगों की शिक्षा में, चिकित्सा में, रोजगार में, रोटी कपड़ा मकान, शिक्षा चिकित्सा रोजगार में लगाता है। तो भाइयों बहनों देखिए कितना बड़ा सिद्धांत का ये पावर है। और वो सिद्धांत जब आचरण में बदला, क्रियान्विति में बदला, तो उस सिद्धांत का पावर देखिए कि क्रियान्विति अच्छी हो गई। अब हम एक इसके विरुद्ध उदाहरण लेते हैं व्यवहार जगत का। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी का मॉल, और उसके पास में दूसरा मॉल है डिसऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। मैं मेरी जेबें भरूं, मेरी तिजोरियां भरूं, मेरा घर भरूं, यानी कि वह जो है स्वार्थ की चेतना में था। मैंने पिया, मेरे बैल ने पिया, कुआ डहे तो डहे, तो उस स्वार्थ की चेतना से डिसऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, यानी सिद्धांत गलत, क्रियान्विति निश्चित गलत होगी। सही साध्य के लिए हमारे पास में जो साधन है वो सही होने चाहिए। दोनों सही होने से हमारा साध्य फलीभूत होता है। तो आप देखिए वो उसकी कोई पॉलिसी नहीं है, वो किसी के साथ 5 गुना करता है, किसी के साथ 10 गुना करता है, ऐसे बेईमानी का सिद्धांत उसके दिमाग में है। तो धीरे धीरे लोग वहां जाना बंद कर लेते हैं। उसके पास की दुकान पे लोग इतने आते हैं, उनको घंटों घंटों लग जाते हैं उस मॉल के अंदर एंट्री लेने के लिए। तो ये देखिए, ये बड़ा पावरफुल उदाहरण है कि व्यक्ति को जो है अपना सिद्धांत ऊंचा रखना चाहिए। हमारा जो ये सनातन सत्य कार्यक्रम है वो सिद्धांत के ऊपर आधारित है। सिद्धांत हमेशा परमानेंट होता है, अविनाशी होता है, और हमने सनातन सत्य यानी जो है यूनिवर्सल ट्रूथ ऑफ द वर्ल्ड, सार्वभौम सत्य, अल्टीमेट रियलिटी ऑफ दिस कॉस्मोस जानने के लिए हमने जो है उसूल बनाया, हमने सिद्धांत बनाया और उसकी मेथोडोलॉजी तैयार की। कुदरती रचना, कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति, शाश्वत सुख हमारे भीतर है, आत्मा में है। यानी हमने आत्मा को कुदरत से जोड़ा। कुदरत हमारे सनातन सत्य कार्यक्रम के अंदर कुदरत क्या है कि ये जो पृथ्वी है, ये जो कॉस्मोस है, ये जो वर्ल्ड है, ये जो दुनिया है, यहीं पर जीवन है, इसके बाहर जीवन नहीं है। जैसे लोग की कई जाते हैं चंद्रमा पर, कहते हैं जीवन की संभावना जो है वो मंगल ग्रह पर जाते हैं, जीवन की संभावना अभी प्रूव नहीं हुआ, तो केवल पृथ्वी पर जीवन है। क्यों? क्योंकि अब कुदरत काम करती है, इसके बाहर कुदरत काम नहीं करती, इसके बाहर अलोक है, इस कुदरत को लोक कहते हैं। अलोक में केवल एक आकाश है जिसको लोकाकाश बोलते हैं, और इस कुदरत को लोक बोलते हैं। इसमें
छह द्रव्य मिलकर के इस पूरी कुदरत का संचालन करते हैं। कोई भगवान नहीं, कोई ऊपर वाला नहीं जो इस दुनिया को भूत भविष्य वर्तमान से चला रहा है, चलाता रहेगा। तो वो क्या है? छह द्रव्य है, चेतन, अचेतन और हमारा गति सहायक, स्थिति सहायक और समय तत्व, काल तत्व और आकाश तत्व। विज्ञान इसको कहता है, ये विज्ञान ने सहमति दी, सर्वसहमत है विज्ञान पे। विज्ञान कहता है कॉन्शियसनेस, जिसको कहता है एनिमेट, और जड़ को कहता है इनएनिमेट, और जो है वो गति सहायक को कहता है मोशन, स्थिति सहायक को कहता है विज्ञान रेस्ट, काल को विज्ञान कहता समय, और जो हमको अवगाहन आकाश देता है उसको स्काई कहता है। कि टाइम एंड स्पेस को, कॉन्शियसनेस, इन सब चीजों को विज्ञान ने सहमति दी, ये विज्ञान सम्मत है, ये कुदरत हो गई। यही संचालन करती है भूत भविष्य वर्तमान में, और इसी के अंदर ही जीवन है। इसमें 84 लाख जीवा योनि जो कि ओनली बर्थ प्लेसेज है, उनके असंख्य अनंत आत्माएं यहाँ पर अपने कर्मों का भुगतान कर रही है। और वो सभी जन्म लेने वाली आत्माएं कुदरत के गेस्ट, वी आर द गेस्ट ऑफ द नेचर, we are the user of the nature, we are the sufferer of the nature। हम जन्म इसीलिए लेते हैं कि हमारे जो पिछले जन्म के अंदर इसी कुदरत में हमने जो कर्म का बंधन किया, उसका भुगतान प्राप्त करने के लिए इसी कुदरत के अंदर वापस जन्म लेकर के ये शरीर पिछले जन्म के कर्म के भुगतान के लिए मिला। हमारा भुगतान पूरा हुआ और इस जड़ शरीर को जला दिया जाता है, और चेतन तो तब तक घूमता रहता है जब तक कि अज्ञान पूरा समाप्त नहीं हो जाता है, क्योंकि अज्ञान प्लस माइनस होता रहता है। तो भाइयों बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं ये कुदरत और इनके जो छह द्रव्यों की जो अवस्था बदलती है, अवस्था बदलती रहती है, अवस्था नाशवान होती है, अवस्था टेम्परेरी होती है, अवस्था जाने के लिए आई होती है। अवस्था बदलने का अर्थ क्या? सुबह हुई, दोपहर हुआ, शाम हुआ, हम पहले बालक थे, फिर युवा बने, फिर प्रौढ़ बने, फिर वृद्ध हुए और एक दिन चले गए। ये अवस्था बदलना है। तो कुदरत, अवस्था बदलने को कुदरती रचना कहते हैं। और तीसरा है कुदरत का कानून। ये जो अवस्था बदलती है किसी न किसी स्ट्रिक्ट कानून के अनुसार बदलती है। जैसे कि समय पे सूर्योदय होता है, समय पे सूर्य अस्त होता है, समय पे ऋतु आती है, सर्दी आती है, गर्मी होती है, वर्षा होती है, समय पे नदियां नाले निकलते हैं, अपने दो तटों के बीच में बहते हैं। ये सारा नेचुरल जो है डिसिप्लिन होता है, ये कुदरत के द्वारा संचालन है। और हम जीवित प्राणियों को कर्मों का भुगतान कराने वाली उसी कुदरत का एक विभाग है, वो है साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस, यानी कि व्यवस्थित शक्ति। हम सनातन सत्य कार्यक्रम में कहते हैं कर्ता व्यवस्थित शक्ति है। इस दुनिया का कोई भी जीवित प्राणी जो है कर्ता नहीं बन सकता, वो कर्ता है ही नहीं है। और कुदरत ने कहा है कि मैंने किसी को कर्ता बनाया नहीं, किसी को पावर ऑफ अटॉर्नी दी नहीं, किसी के साथ एग्रीमेंट किया नहीं, मैंने किसी को पावर दी। फिर भी इंसान कहता है ये शरीर मेरा है, इस शरीर का संचालक मैं हूं। कुदरत कहती है तुम्हारा ये शरीर मैंने जन्म दिया और इस तुम्हारे शरीर की क्रिएटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर मैं ही हूं। जो कुदरत को समर्पित हो जाता है, कुदरत के नियमों का पालन करता है, उसकी मुक्ति निश्चित होती है, क्योंकि वह ऑनरशिप, डूअरशिप से अलग होकर के और वह जो है निमित्त बन जाता है। दुनिया में इतने लोग हैं, सब निमित्त है, इतने जड़ पदार्थ है और इतने जीवित पदार्थ है
जीवित प्राणी है, वो सभी निमित्त मात्र है, कर्ता व्यवस्थित शक्ति है। तो भाई और बहनों, ये हमारा जो है वो सिद्धांत है भीतरी जगत का। और उसके साथ आप देखिए कि हम आपको भीतरी जगत की शेयर कराते हैं सिद्धांत के आधार पर। तो देखिए कि हमारा जो है ये कुदरत का संचालन कितना परफेक्ट है कि व्यक्ति का जो उपादान होता है उसी के अनुसार ही वह संजोग जुटाती है और वह न्याय करती है। एब्सोल्यूट कभी भी कुदरत अन्याय नहीं करती। और जिस व्यक्ति से उसका हिसाब होता है उदय प्रारब्ध के अंतर्गत, उस व्यक्ति को कुदरत सामने लाके खड़ा कर देती है और उसे जो लेना है या देना है, मारना है या पीटना है, सेवा करना है या तिरस्कार करना है या सम्मान करना है, वो व्यक्ति करके और भुगतान को बराबर कर देता है। तो भाइयों और बहनों, ये कुदरत का कानून है। एज यू विल सो सो विल यू रीप। जैसी करनी वैसी भरनी। और जो है, जो जैसा आप बीज बोओगे वैसा फल नेक्स्ट बर्थ में आपको मिलेगा। तो भाइयों और बहनों, परफेक्ट ये जो है हमारा भीतर का जो प्रिंसिपल हमने बताया, सिद्धांत हमने बताया, और आचरण का अर्थ है हमने कुदरत को समर्पण किया, वो हमारा आचरण है। हम ये कहना चाहते हैं कि मन, वचन, काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है। यानी जो जन्म से मृत्यु तक मेरे साथ घटित हो रहा है कि कोई मुझे मार रहा है, कोई पीट रहा है, कोई मेरे लाभ हो रहा है, कोई मेरे को नुकसान दे रहा है, मेरे को कोई बीमारी आ रही है, और कुछ भी मेरे साथ अच्छा बुरा घटित हो रहा है, उदय प्रारब्ध के अंतर घटित हो रहा है, तो वह जो है सारा जो है इस कुदरत के कानून के अंतर्गत है। और मन, वचन, काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है। जो कुछ घटित हो रहा है उसको कुदरती रचना, कुदरती रचना, कुदरती रचना, कुदरती रचना जीवन भर मानते रहो। इसको सम्यक तप कहा जाता है। और सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, कुदरत को जब हम समर्पित हो गए, यानी कि शरीर मेरा नहीं है, इस शरीर से जुड़ी हुई जो परिधि है, रिश्ते हैं, नाते हैं, जो जड़ परिधि, यानी वो मेरा पद प्रतिष्ठा और जो है मेरे रिश्ते नाते और मेरे रिलेशन, मेरा धन दौलत व्यवहार जितना भी है, ये सारा जड़ पदार्थ जो परिधि है, ये सारा अज्ञान है और इसको समाप्त करना है। इसके रहने के कारण ही हमारी मुक्ति नहीं हो रही, हम स्वतंत्र नहीं बन रहे हैं। तो हमने इस कुदरत को समर्पित होकर के सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन जो आत्मा का लक्षण है वो प्राप्त किया और हम निमित्त बन गए। इसका मतलब मोहनीय कर्म डाइल्यूट हो गया। नो ऑनरशिप, नो डूअरशिप, नो ब्लेम, नो क्लेम। तो हमारा ज्ञानावर्णीय कर्म, दर्शनावर्णीय कर्म और मोहनीय कर्म जो है, ये तीन बड़े घाती कर्म है। और चौथा कर्म तो बेचारा तीनों को बांधने वाली डोरी है, अंतराय कर्म। जब तीनों टूट जाते हैं तो एक क्षण भी यह अंतराय कर्म रह नहीं सकता है, क्योंकि जब लकड़ी का बंडल ही टूट गया तो बेचारी बांधने वाली रस्सी क्या करेगी, उसका कोई फंक्शन ही नहीं है। वो 14वें गुणस्थान के अंदर अंतराय कर्म जो है वह तीनों के टूटते ही, समाप्त होते ही, जीरो होते ही, अज्ञान के जीरो होते ही अंतराय कर्म जो है वह अउरीली होते ही अंतराय खत्म हुई और जीव सिद्ध बुद्ध और मुक्त बन जाता है। इसीलिए अज्ञान को ज्ञानावर्णीय कर्म, दर्शनावर्णीय कर्म और मोहनीय कर्म जो है, ये तीनों के वो कहना चाहिए मिश्रण को अज्ञान बोला है। क्योंकि अंतराय तो बेचारा ऑटोमेटिकली टूटते जाते हैं, तो अंतराय तो साथ साथ में टूटता जाता ही है। अंतराय तो तीनों को जोड़े रखने वाला तत्व है। तो भाई और बहनों,
अब आप देखिए कि सिद्धांत और आचरण हमारा क्या है कि हमको जो है मुक्ति के मार्ग की ओर जाना, हमको आचरण क्या है हमारा भेद विज्ञान, यानी कि आप देहाध्यास और आत्मा को केंद्र में रखोगे तो आप अज्ञा से अलग हो जाओगे, प्रज्ञा के साथ रहोगे तो प्रज्ञा मोक्ष की प्रतिनिधि है और वो हमारे ज्ञान लेने के बाद, एनलाइटनमेंट के बाद में तब तक रहती है जब तक कि हम मुक्ति को नहीं चले जाते हैं, क्योंकि जब हमको सद्गुरु या ज्ञानी पुरुष के द्वारा ज्ञान दिया जाता है, एनलाइटनमेंट किया जाता है, हमारा स्थान परिवर्तन जो है बहिरात्मा से अंतरात्मा बनाया जाता है, तो उस स्थिति के अंदर स्थान परिवर्तन के कारण हमारा लक्ष्य परमात्मा बनने का, मुक्ति में जाने का बन जाता है, तो हम सतत आचरण वही करते रहते हैं। यानी सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन आत्मा के लक्षण उनके साथ है और सम्यक तप है, कुदरती रचना देखना, ये साधना है, ये वैराग्य है, ये संन्यास है। जो गृहस्थी अपने जन्म से मृत्यु तक अपने साथ होने वाली हर प्रवृत्ति को, मन वचन काया की सब प्रवृत्ति को कुदरती रचना मानता है और परिणाम मानता है, उसको हिसाब मानता है, कुदरती रचना मानता है, तो वह भी सन्यासी से कम नहीं है। और कुदरती रचना मानने से, जानने से और उसमें विश्वास करने से, कुदरत को समर्पित होने से क्या होगा? अज्ञान का नाश होता है। अज्ञान का नाश ही सच्चा नाश है, अज्ञान का त्याग ही सच्चा त्याग है। अज्ञान का हम त्याग करते हैं वो संवर होता है, अज्ञान का जो नाश होता है वह निर्जरा है। भगवान महावीर ने 24 तीर्थंकरों ने 2 धर्म बताए, एक संवर और निर्जरा। संवर का अर्थ होता है आश्रव को रोकना, हमारे आने वाले कर्मों के नाले को बंद कर देना। तो हमने कुदरती रचना देखना चालू किया तो हमारा संवर चालू हो गया। कुदरती रचना देखते ही आश्रव का नाला बंद हो गया और हम सात्विक प्रकृति के अंदर लग गए। कुदरती रचना देखते देखते हमारे भीतर सम्यक ज्ञान दर्शन जो केंद्र में प्रभु के साथ जुड़े हुए हैं, तो वो उनका डेवलपमेंट होता रहता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोग के जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले और सभी हम जो है वो अच्छा सिद्धांत बना करके, अच्छा आचरण करके शाश्वत सुख को प्राप्त करें। आपके प्रति मंगल भावना। ओम शांति। महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtated.com, यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़।